नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएमयू मास्टर क्लास में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की, जिससे आज मार्केट में ट्रिगर देखा जा सकता है। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम पीयूष गोयल और यूके के मिनिस्टर पीटर कायल के बारे में, जिन्होंने ये अपडेट दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडिया की तरफ से ये अपडेट आया है कि जो सेटा की डील थी वो जल्दी फाइनलाइज होने को देखने को मिल सकती है और हमारा ट्रेड डबल हो सकता है 2030 तक यूके के साथ। बात करें टीसीएस की, तो टीसीएस का आज Q2 का रिजल्ट आना है, इसलिए टीसीएस के शेयर में भी आज तेजी की उम्मीद देखी जा सकती है। साथ में कंपनी का फोकस इस पे रहेगा कि जो H1 वीज़ा रूल है वो, और जो डील इन्होंने फाइनल की थी टीसीबी के साथ, और जो पाइपलाइन में डील है उस पर इनके क्या आउटलुक है, और जो इन्होंने अपडेट किया था बीएसएनएल पे उस पर इनके क्या ऑर्डर डील है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट ट्रिगर होंगी। जब जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद टीसीएस में तेजी देखी जा सकती है, और टीसीएस हमेशा अपना रिजल्ट मार्केट क्लोजिंग के बाद ही लाता है। बात करें, एक अनाउंसमेंट चल रही थी कि टीसीएस ने अपनी कॉल कैंसिल कर दी है, वो अर्निंग कॉल Q2 की, क्योंकि इनकी जो डेट थी वो कोइंसाइड कर रही थी रतन टाटा जी के डेथ एनिवर्सरी से, इसलिए अब इन्होंने अपनी कॉल को चेंज कर दिया था, डेट को चेंज कर दिया था। बात करें अभी टीसीएस के शेयर की, तो टीसीएस का शेयर करीब 0.21% ऊपर चल रहा है मार्केट रेट से। बात करें एक और IMF चीफ, इन्होंने बात किया है कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी देखी जा सकती है ट्रम्प टैरिफ को लेके, तो अपने आप को आप तैयार रखें। साथ में यूएस कांग्रेस ने अर्जी किया है ट्रम्प से कि जो इन्होंने एस्केलेशन रेज कर दिया है इंडिया के साथ, उसको रीसेट करें और रिपेयर करें। इन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें इन्होंने ये एड्रेस किया है कि जितने भी आपने टैरिफ लगाए हैं इंडिया पे उसको आप रिमूव कर सकते हैं, और ट्राई कीजिए कि जो निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं फॉर बोथ द कंट्रीज उसको अवॉइड करें, और इसको स्विफ्ट एक्शन के लिए बोला गया है। ये एक तरीके से बस दिखाया जाता है, इसमें कुछ होता नहीं। अभी यूएस ने अनाउंस कर दिया है कि ये पाकिस्तान को मिसाइल सेंड करेंगे, एयर टू एयर मिसाइल। बात करें अब एक और कंपनी रोल्स रॉयल्स की, तो रोल्स रॉयस ने ये बोला है कि इनका एम्बिशन है कि एक डेवलप करेंगे इंडिया एज अ होम मार्केट, मतलब ये अपनी गाड़ियों का मैन्युफैक्चर यहीं पे करना स्टार्ट कर देंगे। रोल्स रॉयस क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये कुछ सेलेक्टेड ग्रुप में से आता है जो कि प्रोड्यूस करती हैं फाइटर जेट्स की इंजन। फाइटर जेट्स के इंजन, जैसा कि आपको पता होगा, इंडिया में बहुत ही समय से ट्राई किया जा रहा है कावेरी इंजन, अभी तक वो डेवलप नहीं हो पाया गया है। इसलिए रोल्स रॉयस अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देती है तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा होगा। और इसको इसलिए भी माना जाता है कि ये कंसिडरिंग कर रहे हैं फाइनल जेट इंजन प्रोग्राम जो कि यूके के साथ है, तो इसमें एक और भी तेज़ी देखी जा सकती है, और साथ में ही इंडिया के लिए भी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। देन अगर हम बात करें रेगुलेटरी की, तो सेबी ने एक नया रूल लॉन्च कर दिया, जिन्होंने ये बोला कि अब जो मिनिमम ब्लॉक डील था उसका अमाउंट उन्होंने बढ़ा के 25 करोड़ कर दिया है। पहले ये डील का प्राइस 10 करोड़ रखा गया था, अब उसको बढ़ाकर 25 करोड़ कर दिया गया। अगर हम इसको डिटेल में देखें कि यह ब्लॉक डील कब होगा, तो ये जो ब्लॉक डील होगा वो 8:45 पे, मतलब प्रायर टू ओपन मार्केट होगा, और दोपहर के 2 बज के 5 मिनट से और 2:20 तक देखा जा सकता है। तो जो मार्केट में स्पाइक आएगा, आप कभी कभी देखेंगे किसी किसी शेयरों में 9 बजे खुलते ही स्पाइक आएगा, तो हो सकता है उसमें ब्लॉक डील हो, और 2 बजे से लेकर 2:20 के बाद उसमें स्पाइक काफ़ी तगड़ा आए या काफ़ी डाउनफॉल आए, तो हो सकता है ये ब्लॉक डील के वजह से ही हो। साथ में सेबी ने ये भी क्लियर कर दिया है कि जो भी डील होगा 2 बजे वाला, वो 1:45 और 2 बजे के बीच में जो वी वैप होता है उसके आधार पे किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ऊपर जाके प्राइस खरीद लें ताकि वो शेयर भाग जाए, और बहुत ज़्यादा नीचे जाके प्राइस खरीद लें कि वो बहुत ही ज़्यादा शेयर गिर जाए। तो ये रिटेल इन्वेस्टर को देखते हुए सेबी ने फैसला लिया। साथ में ही उन्होंने ये भी बोला है कि इसको आप जो भी परचेज करोगे उसको +3%, जो अभी वी वेब का प्राइस होगा उसके +3 और -3% करके ही आप परचेज और सेल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने -20% पे डील डाल दिया और किसी ने परचेज कर लिया तो शेयर में लोअर सर्किट देखने को मिले, जिससे रिटेल इन्वेस्टर फंस जाए। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो भी आप ब्लॉक डील करोगे वो डिलीवरी वाली डील होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने अभी परचेज किया और सेम डे ही उसको स्क्वायर ऑफ कर दिया, मतलब 9 आपने अर्ली मॉर्निंग में परचेज कर लिया और 2 बजे या 2:20 तक उसको सेल ऑफ कर दिया, तो इस पे भी रेगुलेटरी की काफ़ी निगाहें हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। बात करें अगर IMF चीफ की, तो इन्होंने बोला है कि इंडिया स्टैंड आउट एज अ ग्लोबल ग्रोथ ड्राइवर वाइल चाइना डी एक्सलरेट। साथ में ट्रम्प टैरिफ की वजह से इन्होंने ये भी बोल दिया है वर्ल्ड बैंक के CEO ने कि इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। इन्होंने साथ में ये बताया कि जो ट्रम्प टैरिफ एक्शन हुआ है इससे अब इंडिया नए नए देशों की तरफ देख रही है, जिससे कि ये नए डील फाइनल कर सके। इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि अब आपका असेसमेंट क्या है इंडियन इकोनॉमी पे लेके, इंडियन इकोनॉमी का क्या होगा।
तो इन्होंने बोला कि जो इंडियन इकोनॉमी है अभी 6.5% से ग्रो करेगी इस फिजिकल ईयर, लेकिन ग्रोथ स्लो डाउन हो सकता है क्योंकि हायर टैरिफ की वजह से, लेकिन स्टिल इंडिया सबसे अच्छी कंट्री रहेगी जो कि इकोनॉमी में ग्रो करती देखी जा सकती है। बात करें अगर हम जीएसटी टैक्स रेट की, तो जीएसटी रेट टैक्स डाउन होने की वजह से ऑटो रिटेल सेल्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है। नवरात्रि के सीजन में करीबन 30% तक की ग्रोथ देखी गई, ये रिपोर्ट फाडा की तरफ से रिलीज़ की गई है। बात करें अगर हम एफएमसीजी सेक्टर की, जिसमें कल काफ़ी गिरावट देखी गई थी, तो एफएमसीजी के सेक्टर में इसलिए गिरावट देखी गई थी कि ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जो इनका रिजल्ट आएगा वो मिड सिंगल और सिंगल डिजिट रिवेन्यू ग्रोथ के साथ ही आएगा, ये जो Q2 का रिजल्ट आएगा। तो ओवरऑल इसलिए एफएमसीजी में गिरावट देखी गई थी। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।